बहुत खूबसूरत हंसी है ये धोखा फरेबे मोहब्बत में देखो ना ना, जो दिल को दुखाए रुलाए सताए, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जानो, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जाना। ये जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सामने पड़े हैं, इन पे एक सिग्नेचर करना है और वो सिग्नेचर एग्जैक्टली कॉपी करना है। तहरीर में खुला के कागजात भेजे हैं। क्या? तहरीर ऐसा कैसे कर सकती है? उसने कर लिया है फैसला मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का। क्या? खुला के कागजात? ये कब आए? आज ही। मैं तहरीम से खुद बात करता हूं। नहीं, वो तहरीम बीबी भाई सलीम साहब आए। सलीम साहब? वो फाइज साहब के घर से आए। सलीम भाई? धक्के मार के निकाल दो उसे। और आज के बाद फाइज का कोई भी रिश्तेदार हमारे गेट पे आया, उसे धक्के मार के निकाल देना, वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। समझ आई? और तुम यहां क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। सॉरी मैं। आप ये लोग आए क्यों है? क्यों बात करना चाहते हैं मुझसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बात तो सही कर रही हो, लेकिन आया क्यों था ये शख्स? सलीम भाई ना? तुम्हारा भाई भाई नहीं है वो? हाँ, मेरा वही मतलब था। बात ही करने आए होंगे, और क्यों आएंगे? लेकिन क्या बात करनी है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर वो क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? तुम फिक्र ना करो, कल मैं इसके खिलाफ केस करवाती हूँ। नहीं आपी, इसकी जरूरत नहीं है। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। एक्चुअली मैंने तुम्हारे साथ एक बात करनी थी। जी? परेशान ना हो, अच्छी खबर है। बेसिकली काशान अंकल कह रहे थे कि वो अपनी फैमिली के साथ मिलने आना चाहते हैं, तुम्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं ऑफिस ज्वाइन करने की। तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी अरेंजमेंट शहनाज देख रही है। बस अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि तुम्हारे ऑनर में हो रहा है। जी आपी। मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। हेलो, लुकमान बात कर रहा हूँ। अरे लुकमान साहब, आपने तो बिना बताए जॉब छोड़ दी। कहाँ पे हैं आप अभी? देखो शहनाज, मैं जहाँ भी हूँ, लेकिन उस शाहजहां की मनफी सोच और इरादों से बहुत दूर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाहजहां मैम पता नहीं कौन से पहाड़ की चोटी को फतह करके अपने नाम का झंडा लगाना चाहती हैं। लेकिन शहनाज, मैं अब ये नहीं चाहता कि तुम शाहजहां के प्लान्स का मजीद हिस्सा बनो। अरे लुकमान साहब, मैं आप लोगों की तरह थोड़ी हूँ जिन्होंने पहले तो मैम की जी हजूरी की और फिर एंड पे गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। मैं तो उस शाहजहां को अपने इशारों पर चलने पे मजबूर कर दूंगी।
मेरा नाम शहनाज है, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। मेरे पास उनके सारे कारनामों के प्रूफ्स हैं, जो जो काम आपके जाने के बाद उन्होंने मुझसे करवाए हैं। तहरीम मैम के खुलानामे पे सिग्नेचर्स और फाइज सर के ऊपर झूठा गबन का केस, उन सब के प्रूफ्स हैं मेरे पास। देखो शहनाज, शाहजहां बहुत शातिर औरत है। वो कितनी भी शातिर क्यों ना हो, शहनाज उनसे 2 हाथ आ गया। आप बेफिक्र रहें, और मैंने बताया ना, मेरे पास उनके सारे कारनामों के प्रूफ्स हैं। मगर शहनाज, अरे लुकमान साहब, मैं शाहजहां को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो मेरे सामने सर नहीं उठा पाएंगी। आप लोगों को तो ऑफिस में काम ही नहीं करना आया। शाहजहां का जब दिल किया अपने एम्प्लॉय की इंसल्ट कर दी, और आप यहाँ जी मैम करते रहे, और वो आपसे अपने सारे काम निकलवाती रही हैं। कारोबार का ये असूल थोड़ी होता है, गिव एंड टेक होता है। यहाँ पे जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। और मैं वैसे भी मैम शाहजहां के घर ही जा रही हूँ। समिया, समिया, आ रही हूँ। क्या बात है सलीम, इतनी देर कहाँ लगा दी? हाँ बस वो मामी की तबीयत कैसी है? अम्मी को दवा दे के सुलाया है। तुम बताओ कहाँ रह गए थे, इतना वक्त कहाँ लग गया? तहरीम के घर गया था। क्या कहा भी था कि वहां मत जाना, कितनी बेइज्जती हो गई। अरे तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होता। कौन सी मेरी उससे मुलाकात हो गई, धक्के देकर मुझे घर से निकाला उन्होंने। वो क्या कहती हो तुम, उसकी बहन का क्या नाम है? शाहजहान। तुम तो कहती थी कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों के साथ मिल के या रहकर ही पता चलता है कि वो कैसे हैं। सलीम, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। कितनी बेइज्जती करवा कर आए हो वहां से। मैं तो अपने भाई की खुशियों की खातिर वहां पे गया था। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे। जो गुनाह मैंने नहीं किया उसकी सज़ा मुझे ना दे। ऐ मालिक, तू गफूर है, रहीम है, करीम है, मेरी इस आजमाइश को ख़त्म कर दे। रहीम को यकीन दिला दी कि मैं बेगुनाह हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले आई है। काश मैं शाहजहां की बातों में ना आती, तो शायद आज फाइज के साथ ऐसा ना होता। एक तरफ मेरा शौहर और दूसरी तरफ मेरा भाई, लेकिन मैंने अपने शौहर की खातिर अपने भाई की कुर्बानी दे दी। मैं इतनी बेहिस कैसे हो गई?
इंटरेस्टिंग। चलो फिर एक डील करते हैं। तुम फाइज को कन्विंस करो कि वो हमारे घर में आके रहे, और मैं तुम्हारे शौहर को जेल से रिहा करवा दूंगी। देखो फाइज, तुम्हारी खुशी तहरीम से है और तहरीम की खुशी उसकी बहन के फैसले से, है ना? ठीक कह रही हूँ ना अम्मी मैं? हाँ, ठीक कह रही है समीर। फाइज की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। फाइज की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। काश कि मैं शाहजहां की बातों में ना आती, काश मैं फाइज से ना कहती कि जाकर उस घर में रहूं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। कुछ समझ नहीं आता। सच में फाइज, तुमसे बहुत शर्मिंदा हो सके तो मुझे माफ कर देना। हेलो। वालेकुम अस्सलाम समिया, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मसरूफ तो नहीं थी? नहीं नहीं आंटी, आप कहिए क्या बात है? मेरे स्कूल में एक अकाउंटेंट की जरूरत है, तो मैंने सोचा तुमसे सलीम की बात कर लूं। सलीम के बारे में? हाँ भाई, अगर सलीम मेरे स्कूल में एज एन अकाउंटेंट काम कर ले। नहीं आंटी, हो सकता है सलीम को अकाउंट्स का कोई तजर्बा ना हो। तुम उसकी फिक्र ना करो, हमारे सीनियर स्टाफ मेंबर हैं, वो सलीम को सब सिखा देंगे। तुम्हारी अम्मी ने एक दफा जिक्र किया था कि सलीम 2 मुलाजमतें करता है। अब तो भाई तुम लोग हमारी फैमिली का हिस्सा हो, मैं सलीम पर पूरा एतबार कर सकती हूँ, और हम उसको एक बहुत अच्छी सैलरी पर अपॉइंट करेंगे। जी आंटी, ठीक है। तो बस ठीक है, उससे मेरा नंबर शेयर कर लो, मैं उसको लोकेशन भेज दूंगी। जी, और याद से उसको कल मेरी तरफ भेज देना। थैंक यू आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। वैसे तुमने कभी फाइज को बताया कि तुम उसे पसंद करती थी, तुम किसी और से शादी करने वाली हो? जी समिया आपी, मैं उस दिन आई थी रात को मिठाई देने के लिए। हाँ हेलो बाबर, कहाँ रह गए भाई? ठीक।
अस्सलाम वालेकुम लुकमान साहब। वालेकुम सलाम। आपने अचानक मुलाजमत भी छोड़ दी और मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ बुलवाया। सब ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें एक ज़रूरी काम के लिए यहाँ बुलाया हुआ। जी, लेकिन पहले आप ये तो बताएं कि आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? नौकरी? मैं शाहजहां की मुलाजमत नहीं कर रहा था बाबर, बस एक सूली पे लटका हुआ था। सूली पर? ये आप क्या कह रहे हैं लुकमान साहब? मैं सच कह रहा हूं। ऐसा लगता था जैसे एक फांसी का फंदा मेरे गले के गिर्द हर वक्त है। ना मैं जी पा रहा था और ना मर पा रहा था मैं। तो आपकी ये पहेलियां बुझवाने की आदत भी ना। मैं ठीक कह रहा हूं बाबर, जमीर भी कोई चीज होती है। कभी कभी दूसरों की खामोशी और कभी कभी आपका अपना जमीर आपको मार देता। ये मेरा खत है। ये खत इस पते पे फाइज को पहुंचा दो। इसमें मैंने वो सब कुछ लिख दिया है जो मैं शायद उसके सामने जाकर नहीं कह पाता। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने फाइज के साथ बहुत बुरा किया है बाबा। जो जो मुझे शाहजहां कहती रही मैं करता रहा। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मेरे जमीर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। आप परेशान ना हो, मैं आपका ये काम कर दूंगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बाबर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम समिया आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस वो स्टेशनरी शॉप आई थी, रायान के लिए कुछ चीजें खरीदी थी इसीलिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस ग्रॉसरी करने निकली थी। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने पुराने मोहल्ले का चक्कर ही नहीं लगाया। हाँ, अब्बू ने मकान बदल लिया, फिर वहां जाना ही नहीं हुआ। ये बात तो है। खैर, तुम्हारे शौहर हैं साथ? हाँ, यहीं कहीं है वो भी। इनसे मिले, ये समिया आपी हैं। तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई क्या? जी हो गई। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे, मेरा घर पास में ही है। अब तो आप चाय पिए बगैर नहीं जा सकते। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ, रायान मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब मुझे चीजें लेके घर भी जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आए ना आप। डोंट वरी, हम लोग आपको घर छोड़ देंगे। तो ठीक है, तो फिर चले। चल। अच्छा। आए आपी, बैठिए ना। आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, तुम मेरे पास बैठो, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई, बैठ के बातें करते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। थैंक यू। समिया बाजी, आपने पूछा था ना कि मैं खुश हूँ। तो क्या तुम खुश नहीं हो? अम्मी अब्बू ने फैसला तो कर दिया मेरी शादी का, वो भी मेरी मर्जी के बगैर। पता नहीं शौहर कैसा होगा, सास कैसी होगी, और मैं फाइज को भुला पाऊंगी या नहीं। वैसे तुमने कभी फाइज को बताया कि तुम उसे पसंद करती थी, तुम किसी और से शादी करने वाली हो?
जी समय आप ही, मैं उस दिन आई थी रात को मिठाई देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपी, खाला कहाँ गए सब? अम्मी ये पास में डॉक्टर के पास गई हैं। अच्छा। क्या हुआ तुम इस वक्त? वो मुझे आपसे बात करनी थी। अभी वक्त मुनासिब नहीं और घर में कोई है भी नहीं, कल कर लेंगे बात। बस 2 मिनट की बात है, यहीं पे बैठ जाती हूँ मैं। वो मुझे आपसे मशवरा चाहिए था। मेरी खाला ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा है और वो चाहती हैं कि शादी 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाए। तो क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर लड़का अच्छा है तो देर किस बात की? अच्छा, फिर मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या? क्या आप किसी को पसंद करती हैं? तो मैं क्यों बताऊं? ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज। सुनो, मिठाई जरूर खिलाना मुझे। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और मेरी सास मुझे माँ से बढ़कर प्यार करती है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचा के रखे। वैसे समिया आप ही, माँ बाप कभी भी औलाद का बुरा नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और माँ बाप ने बच्चों से ज्यादा जिंदगी गुजारी होती है, तो उनका तजुर्बा भी बच्चों से ज्यादा होता है। ये बात तो है। वैसे जब हम माँ बाप की बात मान लेते हैं ना, तो उनकी सारी दुआएं हमारी मुश्किल में काम आती हैं। वैसे एक बात है, शादी के बाद तुम बहुत समझदारी की बातें करने लग गई हो। और आप बताएं समिया आप ही, फाइज कैसे हैं? उनकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? फाइज, अजीब बड़ा लंबा हाथ मारा है आपके भाई ने। क्या मतलब आपके कहने का? जिस थाली में खाया है आप यूं समझें कि उसी में छेद किया है उसने। ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बताइए बात क्या है? 1 करोड़ का गबन किया है आपके भाई ने। ये नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभी तलाशी लेकर मेरी टीम आएगी ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपकी कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो बताने से और बढ़ जाती हैं। तो मैं आपको और अम्मी को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। फाइज, ऐसी क्या बात है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आप वादा करें आप अम्मी को नहीं बताएंगे? खुला के कागजात ये कब आए? आज ही। मैं तहरीम से खुद बात करता हूँ। नहीं, वो दरअसल फाइज ने मना किया है कि कोई उससे कोई बात नहीं करेगा। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी सास कहाँ है? वो तो पिछले हफ्ते उम्रा पर गई हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
ओहो, बातों बातों में मुझे याद ही नहीं रहा। मैं बस 2 मिनट में आपके लिए चाय बना कर ला रही नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर से वैसे बहुत लेट हो गई हूँ, रायान मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। हूँ। चलिए समिया आपी, अब मैं आपको खाने पर इनवाइट करूंगी और आप वादा करें कि आपको आना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? पहली दफ़ा हमारी घर आई हैं, कुछ खा पी तो लेती। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया ना, रायान मेरा वेट कर रहा होगा, तो इंशाल्लाह फिर से। अच्छा, इस तरह करते हैं कि हम दोनों आपको ड्रॉप कर देते हैं। अरे मैंने तो इतना कहा चाय पी कर जाए, लेकिन ये रुकती ही नहीं है। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। ओके, अल्लाह ठीक है हाफ़िज़। समिया आपी, अल्लाह हाफिज। तुम मुझे पहले बता देती कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और था और ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं पीछे हट जाता। क्या सुना आपने? वही सब जो तुमने समिया आपी को बताया। आपने तो पूरी बात सुनी ही नहीं। मैंने उनसे ये कहा कि मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और मेरी सास मुझे माँ से बढ़कर प्यार करती है और मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। वाकई? जी, आपकी कसम। अब शहनाज, मैंने तुम्हें अभी एक ईमेल किया, मुझे उसकी प्रिंट आउट चाहिए अभी। ओके मैम। तहरीम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यू हैव टू गो टू द डिजाइनर। मुझे बार बार डिजाइनर की कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रही हैं। आप ही, बस थोड़ा सा काम रहता है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। प्लीज तहरीम, काम वाम छोड़ो और मेहरबानी से डिजाइनर के पास जाओ। आज का गेट टुगेदर तुम्हारे लिए प्लान किया गया है और तुम्हारा फ्रेश लगना बहुत जरूरी है, सो जस्ट गो। जी। और हाँ, डिजाइनर से मेरा भी आउटफिट उठा लेना, मैं घर आके चेंज कर लूंगी। ओके। मैं तुम्हें बुला चुकी हूँ, तुम्हारी सारी यादें मिटा चुकी हूँ। कहाँ कहाँ से मिटाओगे? और देखो, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी शादी के बाद हर बात मानोगे। ठीक है जनाब, जो आपका हुक्म। तो बस ठीक है, अब तुम्हारे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रहे हो? उठो, जल्दी तैयार हो। वैसे फाइज, एक बात तो बताएं, आपको बच्चे पसंद है? बच्चे? आई लव किड्स। तुम जानती हो ना कि रेयान से मैं कितना प्यार करता हूँ। जान है मेरी वो। हाँ, वैसे मैंने भी देखा है आप रायान से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे बच्चे हों तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो क्या है ना कि मेरी शोर से बहुत जान जाती है।
एक मिनट, क्या क्या, क्या मतलब क्या है? क्या आपको दूसरों के बच्चों पे प्यार आएगा और अपने बच्चों पर नहीं? नहीं, मेरा मतलब हमारे अगर 10-12 हो जाए तब भी मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा कम बोलते हो ना मेरी तरह। अब ये 10-11 ज्यादा नहीं होंगे? चलो 9-10। I need a team. मैं मदद करूं? सलीम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कभी मुझे भी मौका दो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना सकूं। वैसे सलीम, मुझे आदत नहीं है तुम्हारे इस अंदाज की। अच्छा, ये बताओ मुझे फाइज कहाँ है? फाइज दरअसल ऑफिस गया है। आज वहां से कॉल आई थी कि 2 दिन से ऑफिस नहीं आया, तो अगर आज नहीं आया तो दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फाइज ऑफिस चला गया है। घर पे बैठे बैठे वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा था और उसे देख देख के मुझे टेंशन हो रही थी और उस वजह से पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है, लेकिन मैं फाइज के बारे में सोच रहा था कि इतने अच्छे किरदार का मालिक है, पता नहीं अल्लाह की तरफ से कौन सी आजमाइश आ गई ऐसी उस पर। अल्लाह उसके लिए आसानी करे। आमीन। अब रायान हो रहा है, मैं देखती हूँ। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। शहनाज, सारी अरेंजमेंट्स मुकम्मल हैं? जी मैम, एकदम परफेक्ट। और डेकोर? वो इवेंट मैनेजमेंट की टीम देख रही है। एक दफ़ा मेन्यू का फाइनल चेक कर लेना और फूड टेस्टिंग कर लेना सर्व करने से पहले। जी मैम। मैम, वो कुछ पैसे चाहिए थे। किस चीज़ के पैसे? मैंने तो सारे बिल्स क्लियर कर दिए थे। वो केटरिंग के लिए चाहिए थे। केटरिंग के लिए? कितने पैसे चाहिए? 3 से 3.5 लाख। 3 या 3.5 लाख? एक अमाउंट बताओ। 3.5 लाख। बिल अकाउंट्स में सबमिट कर देना, मैं चेक कर लूंगी। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समिया बीबी जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। और आपकी अम्मी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, वो भी ठीक है। समिया बीबी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। ये सब क्या हो रहा है बीबी जी? देखिए, तहरीम बीबी तो नादान है। भाई साहब को ही कुछ समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। फाइज बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने तो अपने ऊपर ये इल्जाम सुना है, तब से बहुत अजीब सा हो गया है वो। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। फाइज तो बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा, ना कुछ खाता पीता है, ना किसी से बात करता है, अजीब डिप्रेशन में चला गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। समिया बीबी जी, कैसी खूबसूरत जोड़ी थी इन दोनों की। जो भी इनको देखता था ना, इन पे रश करता था। शायद नजर लग गई है इन दोनों की जोड़ी को। हाँ,
शायद नजर लग गई। अल्लाह इन दोनों के हाल पर रहम करे और इन दोनों के दिलों में नरमी पैदा करे। आमीन। समिया बीबी, आप फाइज साहब से कहें ना कि वो तहरीम बीबी से बात करें। फाइज ने बहुत कोशिश की थी तहरीम से बात करने की, लेकिन तहरीम उससे बात करना तो दूर उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। एक तो फाइज का फोन भी पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। बेला और सलमान ने बहुत कोशिश की है उसे कांटेक्ट करने की, लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। आप परेशान ना हो बीबी जी, अल्लाह रहम करेगा और मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाएगा। खुदा हाफिज। या अल्लाह, तहरीम बीबी के घर को बचा ले मेरे मालिक। मासूम बच्ची है, या अल्लाह तो इनको नजरे बद से बचा ले। बस मेरी बीबी जी के घर को बचा ले मेरे मालिक। खूबसूरत लग रही हो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें बुला चुकी हूँ, तुम्हारी सारी यादें मिटा चुकी हूँ। कहाँ कहाँ से मिटाओगे? अपने दिल से, अपने दिमाग से, या फिर अपनी तमाम जादू से? नहीं मिटा पाओगे। चाहे तो कोशिश करके देख लो।